राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि वो ऐसे विद्वान साहित्यिक और उन्होंने इतना योगदान दिया है पोएटिक फील्ड में, और जो भी जो जिस तरह से साहित्य में लिटरेचर में और इतनी जो कहानियां हैं गीतांजलि और जो चौकरबाली पता नहीं कितने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने म्यूज़िक और साहित्य में अपना जो योगदान दिया है, वो इतने फेमस कैसे हुए या कैसे उनके होरोस्कोप में योग है, वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यहाँ पे बर्थ डिटेल्स दी थी, जो कि उनकी बर्थ डिटेल्स मुझे डेटा यहाँ पे गूगल से और होरोस्कोप से मिला। अब अगर मैं बात करूँ, जो कि स्क्रीन पर आपके लग्न कुंडली दिख रही है, अगर आप उसे देखें तो मीन लगन का ये होरोस्कोप है। मीन लगन है, एक जल तत्व लगन है, और यहाँ है चंद्रमा। चंद्रमा 21 डिग्री के हैं। चंद्रमा जो है वो 21 डिग्री के पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, और जहाँ पंचम भाव है वहाँ पे गए हैं लग्नेश। वहीं अगर हम देखें तो ये चंद्रमा मीन लगन में 21 डिग्री के रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र के ये सेकंड चरण में है। और बृहस्पति ग्रह जो कर्क राशि में गए थे वो हैं आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि नक्षत्र होता है बुध का। यहाँ पर ये कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह हैं। तो इस तरह से ये एक होरोस्कोप का यहाँ पर एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लगन और पंचम का ये यहाँ पर बन रहा है। एक तरह से यहाँ पे ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट हो रही है राशियाँ और प्लैनेट्स, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक योग होता है। और लगन पंचम है तो ये विशेषकर ज्ञान, बुद्धि और एक पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि चंद्रमा का रोल हर तरह से किसी भी नेटिव के लाइफ में होता है। हमारे मन में हर वक्त विचारों का यहाँ पर होता रहता है। मन हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार होते रहते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र जो कि बुध का है, और कर्क राशि में जो बृहस्पति हैं वो भी यहाँ पर चंद्रमा के उच्च के हैं और चंद्रमा की राशि में। इस तरह से ये यहाँ पर नॉलेजेबल और चीज़ों को देखना, रियलाइज़ करना और बारीकी से समझना, ज्ञान यहाँ पर उसकी प्रधानता हो जाती है। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर रोल बहुत बड़ा आता है चंद्रमा, बुध और जुपिटर का हर किसी के जीवन में। जो कि आपने थंबनेल में भी देखा था कि हम बात करेंगे हर किसी के जीवन में चंद्रमा, बुध और मरकरी जो है, बुध है और बृहस्पति का कैसा रोल होता है। चंद्रमा मन है, मन में भावनाएं हैं और वो सारे इमोशंस हैं, और बुध है, इंटेलिजेंस हैं, एक दूसरे पड़ाव में जाता है। चीज़ें मन को विश्लेषण करने की क्षमता देता है बुध, जो कि एक मरकरी प्लैनेट है। वैसे तो पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को और बुध ग्रह को काफ़ी चीज़ें इस तरह से डिनोट किया गया है कि बुध ग्रह जो है चंद्रमा के पुत्र हैं और वो उनका उनसे शत्रुता है। बुध ग्रह चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है वो बुध ग्रह से मित्रता रखते हैं और पुत्र से संबोधन है इस तरह से। और एक चीटिंग का भी यहाँ पर एक स्टोरी आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो चंद्रमा मन है, बुध विश्लेषणात्मक क्रिटिकल एनालिसिस थॉट प्रोसेस है, ये कोग्निटिव प्रोसेस है। जिस तरह से हम भोजन खाते हैं, जो हमारा भोजन डाइल्यूट होता है, हमारा स्टमक में जाता है, बाद में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, जिस तरह से चीज़ें डाइल्यूट होती है और अपने अपनी जो चीज़ें हैं जाती है और रक्त का बनता है, वो सारी चीज़ें जो बनती है यहाँ पर उसी तरह से हमारे दिमाग का एक प्रोसेस है जिसमें हमारे मन के अंदर विचार आते हैं। फिर वो बुध यानी कि हमारी बुद्धि के थ्रू हमारे पहले चीज़ों का जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होती है, हम उसे एनालाइज करते हैं। काफ़ी विश्लेषणात्मक चीज़ें होती है, जब कठिन परिस्थिति आती है तब, या जो चीज़ें बाहर देखते हैं तो विश्लेषण करते हैं। आजकल ये जो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा युग है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये चंद्रमा, बुध और बृहस्पति क्या करता है, ज्ञान देता है, थॉट प्रोसेस, एनालाइज, लास्ट इवैल्यूएशन बृहस्पति का होता है। तो यहाँ पर ये लेखक हैं
इन्होंने यहाँ पे मन में आई बातों को, चीज़ों को समझा, बाहर जो चीज़ें हो रही थी, एक लेखक अपने मन से चीज़ें उसको और ज़्यादा पिरोता है, मोती को और पिरोता है, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि ये आस-पास में चीज़ें जो है उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। आप देखिए कोई भी लेखक तो वो यही कहेंगे चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं। इवन डायरेक्टर जो होते हैं, जो राइटर होते हैं, सभी लोग जो कि बृहस्पति या बुध ग्रह से जो प्रधानता होती है, वो लोग यही करते हैं। ये यहाँ पर भावनाओं को शब्दों में पिरोते हैं। तो जो इमोशंस हैं, भावना हैं, उन्हें जो बुद्धि में जाके एक प्रोसेस हुआ और फिर शब्दों के थ्रू उन्होंने किताबों में लिखा या एक तरह से जिस भी तरह से रिप्रेज़ेंट किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रोल प्ले करती है। वहीं अगर हम देखें तो सेकंड जो हाउस जो है वो वाणी का है, कुटुंब का है और वहाँ पर सूर्य ग्रह है, बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है। जब हम देखें तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और उन्हें यहाँ पर इन सारे प्रतिभाएँ, अपनी योग्यताएँ और जो उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया साहित्य को, उनसे उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका नाम हुआ, मेष राशि का सूर्य। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला उन्हें, फ़ेमस हुए वो पूरे विश्व में 1913 में हुए थे, जहाँ पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अपने साहित्य में योगदान के लिए। उसके अलावा अगर हम उनकी जीवनी को और देखें तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर के जैसा भी रोल प्ले किया, यानी कि आवाज़ उठाई थी जलियांवाला बाग वाली जो इंसिडेंट है उसके लिए, और बहुत सी चीज़ों में अपने जो देश भक्ति का भी यहाँ योगदान आता है, मातृभूमि का भी यहाँ पर योगदान आता है कि उनके लिए भी उनका योगदान रहा। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। सन, मरकरी, वीनस सेकंड हाउस में और करियर, सूर्य करियर भी है, तो करियर बुध के साथ और शुक्र के साथ, तो ये चीज़ें आसानी से चीज़ें इस तरह से होती है। सूर्य है सेल्फ सोल सैटिस्फैक्शन वाला काम करना, ये भी चीज़ें हैं, तो वो सारी। और मीन राशि भी एक सबकॉन्शियस माइंड है, 12वें भाव में आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो 12वां भाव सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो विचार मन में देख करके, चीज़ें देख करके सबकॉन्शियस माइंड में ही एनालाइज होती है और इस तरह से विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता होती है। वहीं अगर हम और बात करें तो यहाँ पर रेवती नक्षत्र भी बुध का नक्षत्र है, जहाँ पर ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है और बृहस्पति ग्रह एग्जॉल्टेड है। तो ये सारा योगदान यहाँ पर ये 2 ग्रहों का योगदान मुख्य रूप से रहता है और इनके जीवन में, क्योंकि एक लेखक हैं। और उसके अलावा भी जिस तरह से हम दशाओं को देखेंगे, ये सारी चीज़ें देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जीवन में। और एक और बात कि यहाँ पर आत्मकारक ग्रह जो है वो भी जुपिटर है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, और अमत्य कारक सूर्य है। तो इस तरह से भी यहाँ पर जुपिटर का बहुत बड़ा योगदान, और ज्ञान को पिरोना, मोती को इकट्ठा करना और उसको एनालाइज करके पिरोना, शब्दों से पिरोना, तो ये अद्भुत क्षमता थी। और जो पढ़ने वाले हैं, ऑफ कोर्स लेखक जो लिखता है उससे समझने वाले जो होते हैं उनका भी जो है बुध या गुरु ग्रह का है तो उनका अच्छा होता है, तभी तो वो चीज़ों को समझ पाते हैं। बुध ग्रह अच्छा होता है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है बुध ग्रह स्पेशली, तो वो समझ पाते हैं, वो उन चीज़ों को डिकोड करते हैं। या जिस तरह से कविताएं लिखी, कविताओं को बहुत बारीकी में जा कर के समझे लोग, तो इस तरह से जो पोइटिक चीज़ें और ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने इनका व्यक्तित्व इस तरह से पहचाना गया। एक कार्डिनल ट्रेट, जिस तरह से शब्द आता है, कार्डिनल ट्रेट है, जो कि एक नाम लेते ही जो सामने चीज़ें दिमाग में आती है वो उनकी योग्यता थी, प्रतिभा थी, और ये इस तरह से थी। वहीं पे यहाँ पर अगर हम देखें तो दशम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु, मंगल, और इस तरह से ये ग्रह हैं, और जो कि काफ़ी पॉजिटिव ही इन्होंने अपने लाइफ में 1-2 ग्रह पॉजिटिव हो और रिप्लेसमेंट हो यहाँ पर हाउसेस का या ग्रहों का, तो अपने आप में एक अद्भुत क्षमता दे ही देते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो ये छठे भाव में शनि का होना, शनि उदासीनता देता है, जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों में उदासीनता देते हैं, या जिसके लॉर्ड होकर के बैठे, तो ये यहाँ पर
यहाँ पर बैठे हैं ये 6th हाउस में, जो कि रोग रिपु ऋण से उदासीनता देते हैं। तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे इनके जीवन में, या ज़्यादा जो कहते हैं ना आगे बढ़ने वालों को ज़्यादा पैर खींच के लोग रोकते हैं, या बहुत शत्रु जिन्हें हम कह सकते हैं, या किसी तरह के रोग रिपु या ऋण, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कम दिखाई देती है। एक तो शनि जहाँ बैठे हैं वो छठा घर है और वहाँ से उदासीनता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड है वो है सन, और वो सन अपने यहाँ पर हो गए हैं उच्च के, तो ये पॉजिटिव है। अमृत कारक सूर्य हैं जो कि प्रसिद्धि दिलाते हैं, और उसी तरह से साथ में बुध और शुक्र का कंजक्शन है, और इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आज मेरा यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि किस तरह से ग्रह काम करते हैं। 1 या 2 ग्रह, 3 ग्रह, ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं सपोर्ट होती है, लेकिन पॉजिटिव होने से वो अपना रोल प्ले कर देते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे देखें, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और बृहस्पति ग्रह वो भी आश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव। तो लग्न रेवती नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, चंद्रमा बुध का नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, तो बुध, चंद्रमा और बृहस्पति की यहाँ प्रधानता होती है। उसी तरह से अगर बात करें तो ओवरऑल ये होरोस्कोप यहाँ पर लीड करता है चीज़ें बुध और चंद्रमा और बृहस्पति से। तो मन और मन में आने वाले विचार, फिर एक थॉट प्रोसेस, और फिर मरकरी का रोल डिसीजन मेकिंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सारा जो कोग्निटिव प्रोसेस है वो बुध ग्रह से संबंधित। और फिर जुपिटर जो कि एक एनालिसिस करते हैं, एवैल्यूएशन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे भी समझे उन चीज़ों को जिस तरह से वो चीज़ें रखते हैं सामने, चाहे वो लिख करके, यहाँ बृहस्पति है तो लिख करके, यानी किताबें या बुक्स या साहित्य यही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे और अगर स्कोप है तो रिप्रेजेंट करके किस तरह से ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर मान सम्मान भी मिला, गवर्नमेंट का, यहाँ पर सरकार का भी यहाँ पर ये हुआ। तो वंदे मातरम लिखा गया इनके द्वारा, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। तो ओवरऑल आज एक छोटा सा एनालाइज था ये। तो अगर आपने इसे रिलेट किया है या थोड़ा बहुत समझा है तो लोगों से भी शेयर करिएगा। राधे राधे।